Hello students, so welcome here. So this is our class plus 2, okay, physics, and today we are discussing chapter 7. Chapter 7 हम कर रहे हैं बेटा, and in this series आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे. ये हमारा चैप्टर 7 है प्लस 2 क्लास फिजिक्स का. ओके हाँ जी बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज पावर. हम क्या निकालेंगे? एवरेज पावर निकालेंगे. एक बार हम निकालेंगे विद रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है. फिर हम निकालेंगे एवरेज पावर विद इंडक्टर के लिए भी हम एवरेज पावर फाइंड आउट करेंगे. ओके सो उसके बाद हम करने वाले हैं एवरेज पावर एसोसिएट विद कैपेसिटर, ठीक है. वैसे आपके इसमें 4 ही हैं, हम 4 ही केस करने वाले हैं. एवरेज पावर निकालेंगे हम किस के लिए निकालेंगे? पहले रजिस्टर के लिए निकालेंगे, ठीक है. फिर हम इंडक्टर के लिए, फिर कैपेसिटर के लिए, और फिर तीनों के लिए भी निकालेंगे एवरेज पावर, ठीक है. तो इस पार्ट्स में हम क्या निकालेंगे? एवरेज पावर निकालने वाले हैं. तो हमें पता है पावर क्या होती है. देखिए पावर क्या होती है. पावर का कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है, आपने छोटी क्लासेज में बहुत पढ़ा है. तो इट्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. काम करने का जो रेट है, हम कितने टाइम में कितना काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है. बट इन ए डीसी सर्किट, जो डीसी हमारा सर्किट है, बट हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं. तो बट इन डीसी सर्किट जो पावर है वो हमें मिलती है प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई, ठीक है. ये तो हमने क्या दिया? स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, ठीक है. बट जो हमारा डीसी सर्किट है, जो हमने पढ़ चुके हैं हम पहले, उसमें क्या होता है? जो पावर हमें मिलती है इट इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. बट अगर हम अब बात करेंगे इन एसी सर्किट नाउ, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? अब तो हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं ना. क्या पढ़ रहे हैं? एसी सर्किट पढ़ रहे हैं. अब एसी सर्किट में पावर क्या होगी, ठीक है. तो जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट है वो क्या होती रहती है? एसी सर्किट में वी एंड आई हैं, वो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, ठीक है. तो इसमें जो चेंज होते रहते हैं कॉन्टिन्यू एवरी इंस्टेंट, ठीक है. चेंज कॉन्टीन्यूसली, ठीक है. इसमें क्या होता है? एसी में हमारा जो करंट है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, वोल्टेज भी चेंज होती रहती है. तो एसी सर्किट में जो पावर होगी किसी भी इंस्टेंट में, सो इन एसी सर्किट, ओके, पावर जो होगी, पावर ऑन एनी इंस्टेंट, ठीक है. पावर एट एनी इंस्टेंट, ठीक है. तो जो पावर होगी उसको हम कैसे दिखाएंगे? इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट. क्या होगी? पावर एट एनी इंस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट. क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? फिक्स नहीं है करंट और वोल्टेज, कंटिन्यू क्या होते जा रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. इसलिए जो पावर होगी वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा वी इंस्टेंटेनियस का इनटू में आई, वो भी कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एट ए टाइम जो हमारी कर्व चल रही है, क्योंकि ऐसे मूव करता है ना हमारा एसी में तो करंट. तो एट ए टाइम जो हमारा आई या वी चल रहा है, किस टाइम पे, जिस टाइम की हम बात करेंगे उसी टाइम पे, उसी वोल्टेज और उसी करंट पे हम क्या निकाल देंगे? उसकी पावर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. क्योंकि अब बात कर रहे हैं इन प्योर, तो अब हम बात कर रहे हैं प्योर रेजिस्टेंस के बारे में. तो हम अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग तरीके से पावर निकालेंगे. पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस के लिए. तो आपको पता है जब प्योर रेजिस्टेंस में मीन्स कि आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने ये कोई सर्किट लिया रेजिस्टेंस का, इस पर कोई ईएमएफ अप्लाई करी. तो जो ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं वो क्या होती है? ई नोट साइन ओमेगा टी. ये हमारा क्या है? प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, ठीक है. तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो ये होगा, और यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा? आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है. ये तो हमारा ईएमएफ जो हमने अप्लाई करा, और उस जो करंट वो मिलेगा हमें. तो करंट, क्योंकि आप इतनी ईएमएफ अप्लाई करते हो तो हमें इतना करंट मिलता है. तो ये हमारी किसकी इक्वेशंस हो गई? करंट की और वोल्टेज की. जो इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस निकालना है ना. तो जो पावर होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर. आपको पता है फॉर्मूला ये है, ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा? P इंटू वाई. इंस्टेंटेनियस पावर का ये फॉर्मूला हो जाएगा.
ओके, तो आप इसको क्या कह सकते हो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपने पास क्या आ गया v, और इसको हम v को e भी कह सकते हैं, एक ही बात है, इसको हम क्या कह सकते हैं e भी। तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है, इनको भी और इनको भी इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पुट करने के बाद। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, और अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या आ गया आपका पास, पावर आ गई। कौन से वाली पावर आई, इंस्टेंट पावर, ठीक है, कि एट ए टाइम किसी भी रजिस्टिव सर्किट में क्या पावर होगी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब कह रहा है अगर इंस्टेंटेनियस पावर, अगर सब देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए अगर इंस्टेंटेनियस पावर है वो कुछ टाइम के लिए अगर सपोज करो कांस्टेंट रह जाए, ठीक है, जो हम ये सर्किट की बात कर रहे थे, अगर इंस्टेंटेनियस पावर है किसी पॉइंट पे कुछ टाइम के लिए अगर वो कांस्टेंट रहेगी, तो अगर उसको किसी पॉइंट पे कुछ टाइम के लिए अगर कांस्टेंट रहना है 1 वोल्ट 2 वोल्ट जितना भी, तो वहाँ पे उसको कांस्टेंट रहने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम वो काम निकालेंगे, वो वर्क डन निकालेंगे टू मेंटेन द करंट, उस करंट को कुछ टाइम के लिए मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। अब देखिए क्या कह रही हूँ मैं आपको, कंडीशन क्या क्या है, इफ़ इंस्टेंटेनियस पावर रिमेन कांस्टेंट, जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है अगर वो कांस्टेंट है कुछ टाइम के लिए, रिमेन कांस्टेंट, क्लियर, इट इज़ रिमेन कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम, कुछ टाइम के लिए, फॉर स्मॉल टाइम, ठीक है। अगर कुछ टाइम के लिए आपकी जो इंस्टेंटेनियस पावर है अगर वो कांस्टेंट है फॉर स्मॉल टाइम, से दिस स्मॉल टाइम इज डी टी, मान लो वो जो स्मॉल टाइम है वो हमारा डी टी है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट वर्क डन करना पड़ेगा, देन हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, काम करना पड़ेगा टू मेंटेन द करंट फोर्स, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू वर्क, किस लिए करना पड़ेगा, टू मेंटेन करंट, उसमें उतने टाइम के लिए वहाँ पे करंट भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, इसलिए हमें वहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो काम होगा वो क्या होगा, हम इस अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज आपको पता है P क्या होता है W/T, और W क्या हो जाएगा P इंटू T, तो जो हमारे पास पावर आई है इसको हम क्या करेंगे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई नोट, क्योंकि इसी पावर को कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रखना है ना, ठीक है। अब क्योंकि ये कुछ टाइम की बात हो रही है, अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन, और या यू कैन से दैट, या आप क्या कह सकते हो, एनर्जी स्पेंड इन मेंटेनिंग करंट, ठीक है, क्योंकि पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं तो आप इनमें कुछ पॉइंट पे बात करें, अगर इस पूरी साइकिल की बात करी जाए तो उस पूरी साइकिल में करंट मेंटेन करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, या यू कैन से दैट एनर्जी स्पेंड इन मेंटेनिंग करंट और वन साइकिल, ठीक है, एक साइकिल की बात करें तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए जब एक साइकिल यहाँ से आप पूरी होती है तो कितना टाइम लेती है, 0 से T, तो क्या हो जाएगा 0 से T ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब जो हमारा ये वाला ई नोट आई नोट है ये तो क्या है कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर ले लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो W हमारे पास क्या हो जाएगा ई नोट आई नोट, और जो साइन, क्योंकि हमें पता है जो मैथ्स में आप लोगों ने किया साइंस के थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस टू थीटा बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से T 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब इसको हम अलग अलग सोल्व करेंगे तो ई नोट आई नोट तो बाहर ही है, ये क्या हो जाएगा 0 से T, ठीक है, 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं, क्लियर, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है dt के साथ, तो क्या हो जाएगा dt माइनस 0 से T कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसको अलग अलग को करेंगे तो क्या हो जाएगा ई नोट आई नोट अपॉन 2,
और ये क्या आ जाएगा आपका टी, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक टी आ जाएगा ना। माइनस में इसके कोस के करेंगे तो कोस का क्या हो जाएगा, देखिए कोस टू ओमेगा टी का जब आप करते हो कोस थीटा का, तो कोस थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैसे तो देखो आपको आता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। जब इसको आप सोल्व करोगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि कोस का कर रहे हैं तो साइन 2 ओमेगा टी। अब इस 2 ओमेगा का करोगे, ठीक है, तो इसका भी तो आपको अलग से करना पड़ेगा ना 2 ओमेगा का, तो इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ जी, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, इस पूरे का आया है ना। अब इसको सोल्व करेंगे सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो इसका क्या आ जाएगा अपोन में 2 ओमेगा आ जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट पुट करेंगे, 0 से टी, ठीक है। वैसे हम पहले भी इसको कर चुके, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ इसको। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, उसके बाद आप इसको लिख सकते हो ई नोट आई नोट बाई 2, और ये क्या हो जाएगा टी माइनस। अब देखो साइन 2 ओमेगा टी, अब जो ओमेगा है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई, है ना, तो आप ओमेगा टी क्या होता है आपका 2 पाई होता है, तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन अब 2 ओमेगा, ठीक है, अब 2 ओमेगा है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस टी को पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी अपोन में 2 ओमेगा, और माइनस में 0 पुट कर देंगे, तो टी की जगह 0 पुट करें तो 0 ही हो गया पूरा, ठीक है। ये वाला बच्चा ना, अब तो क्या आ जाएगा ई नोट आई नोट बाई 2, ठीक है, टी माइनस अब साइन 2 ओमेगा टी अपोन 2 ओमेगा बचा। अब देखो जहाँ पे ओमेगा टी है ना वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 2 पाई पुट कर देंगे, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 2 पाई, तो क्या आ जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, और अपोन में क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो साइन होता है साइन एन पाई क्या होता है 0, एन की जगह कुछ भी आ सकता है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ई नोट आई नोट बाई 2 टी माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, और साइन 4 पाई क्या होता है आपका 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचेगा W इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया द वर्क दैट वी वांट, और यू कैन से द एनर्जी स्पेंड इन मेंटेनिंग करंट ओवर ऑन फुल साइकिल, एक फुल साइकिल के ऊपर, ठीक है, एक फुल साइकिल के ऊपर हमने उस पावर को कांस्टेंट रखने के लिए जो वर्क किया वो हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना क्या था, एवरेज पावर निकालनी है ना, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, एवरेज पावर जो हमें सप्लाई करनी आवर वो, ठीक है, तो एवरेज पावर किसको सप्लाई करनी है आर को, ठीक है, सप्लाई टू आर ओवर कंप्लीट साइकिल, तो हम कितने उसको पावर देंगे साइकिल, ठीक है, ओवर कंप्लीट साइकिल। तो आपको पता है पी क्या होता है W बाई टी, W हमारे पास निकल चुका है ना, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट साइकिल है तो हमें पूरा टी लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी, और अपोन में ये वाला टी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी एवरेज पावर कितनी आ जाएगी ई नोट आई नोट बाई 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नोट बाई अंडर रूट द 2 और आई नोट बाई अंडर रूट 2, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आई आर एम एस और वी आर एम एस, तो पी क्या हो जाएगी आई वी और ई वी और आई वी, ठीक है। इसको आप ऐसे देखिए तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा आई आर एम एस और ई आर एम एस, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो पी इज इक्वल टू आई वी इंटू ई वी, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल थ्रू एसी सर्किट, ठीक है, व्हेन वी आर हैविंग ओनली प्योर रजिस्टर, ओके। ये किसका प्रोडक्ट होएगा वर्चुअल वोल्टेज और वर्चुअल करंट का, क्लियर। अब इस पे बेस्ट हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 20 ओम इलेक्ट्रिक आयरन ए 200 ओम
इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50 हर्ट्ज AC हमने क्या करा उसको सप्लाई कर दिया। ओके, हमें क्या करनी, कैलकुलेट करनी है एवरेज पावर। कैलकुलेट क्या करनी है, एवरेज पावर दैट वी हैव टू डिलीवर टू द आयरन, जो हमने आयरन को एवरेज पावर दी है। देखिए बेटा यहाँ पे अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आर कितना दे रखा आपके पास आर जो है दिस इज़ 200 ओम। ओके, EV आपको पता है जो भी हम नॉर्मली वोल्टेज की बात करते हैं ना वो हमारी क्या होती है ERMS होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास कितना गिवन है 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जो हमारे घर पे सप्लाई आती है AC करंट की 50 हर्ट्ज। अब एवरेज पावर निकालनी है, ठीक है, एवरेज पावर निकालनी है पर साइकिल। तो क्या होता है ये EV IV, अभी हमने थ्योरिकल फॉर्मूला किया था, क्लियर, EV IV। क्योंकि हमारे पास I दे नहीं रखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं EV इंटू IV को क्या कह सकते हैं EV/R, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहती है V = I, और I क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एवरेज जो RMS है हमारे पास ERMS वो कितनी है 220, ये भी कितनी है 220, R कितना है 200, कैंसिल आउट कर देंगे हम इसको, ये 11 पे चला जाएगा, इसको कट करें तो कितना आ जाएगा 242 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एवरेज पावर एसोसिएट विद रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है। तो हमने एक रेजिस्टेंस के साथ जो एक AC सर्किट कनेक्ट था उसमें हमने क्या निकाल दी, एवरेज पावर निकाल दी, ठीक है बेटा। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। सो नाउ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।